तेरी जॉब कैसे लगी? कॉलेज प्लेसमेंट्स तो हुए नहीं कॉलेज हैं। प्लेसमेंट से जॉब नहीं लगी तो क्या हुआ? लगी तो कॉलेज की वजह से ही है। मतलब बिना प्लेसमेंट के कॉलेज से कैसे? मतलब ये कि मैंने अपना रिज्यूमे अपने सीनियर्स को दे दिया था और उन्होंने मुझे कंपनी में रेफर कर दिया, और उसके साथ साथ उन्होंने मुझे कुछ इंटरव्यू टिप्स भी दे दिए। तो उनकी हेल्प से मैंने फिर इंटरव्यू क्रैक किया और मेरा सिलेक्शन हो गया। मेरी तो किसी सीनियर से बात नहीं होती, अब मैं क्या करूं? मेरे को कैसे जॉब मिलेगी? तेरे लिए भी ना एक सॉल्यूशन है मेरे पास, लेकिन उस सॉल्यूशन में तुझे थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। और ये सॉल्यूशन भी, ये टिप भी मुझे उन्हीं सीनियर ने दी थी। इन केस अगर उनकी कंपनी में रेफर करने के बाद भी मेरा नहीं होता, तो उन्होंने मुझे समझाया था कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ जॉब के लिए। ये था डे 9, और डे 9 में हम आपसे बात करेंगे वाई वर्किंग ऑन योर कनेक्शन एंड नेटवर्क इज इम्पोर्टेंट। मैं आपके साथ इस वीडियो के थ्रू वो टिप्स शेयर करूंगी और वो प्रोसेस भी बताऊंगी जिसके थ्रू आप अपनी नेटवर्किंग को ग्रो कर सकते हो। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कनेक्शंस बनाना किसके लिए और क्यों ज़रूरी है। तो पहले बात करते हैं हम किसके लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके साथ लोगों का साथ होता है, आपके सोर्सेज होते हैं, आपके कनेक्शंस होते हैं जो आपको ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, तो आपकी जो ग्रोथ है वो मल्टीफोल्ड हो जाती है। बिकॉज आपके साथ साथ और भी लोग हैं जो आपको उसमें वो वैल्यूएबल इनपुट दे सकते हैं, जो आपको विद द टाइम रिसीव होता अगर आप उसमें एफर्ट अकेले कर रहे होते। तो जो लैक ऑफ नेटवर्किंग है वो बहुत बार आपको वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा डिले फील करवाती है, जो कि आप अपने नेटवर्क के साथ जल्दी पहुंच सकते हो। आज हम सब कम्युनिटीज पे फोकस करते हैं। अगर कोई स्टार्टअप कम्युनिटी हो गए या फिर अगर कोई एक स्किल पर्टिकुलर हॉबी की कम्युनिटी हो गई, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास वो सीनियर्स भी होंगे जो ऑलरेडी उस फील्ड में ज़्यादा कुछ कर चुके हैं। हेल्प मिलती है, नए इंसाइट्स मिलते हैं कि किस तरीके से हम और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ये बात हुई कि किसको करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। आप ये समझ गए होंगे अभी तक कि अगर आपको मल्टीफोल्ड ग्रो करना है तो आपके पास बेटर कनेक्शंस और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। आप प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करिए जहाँ पे आपसे रिलेटेड जो भी आपके बायर्स हैं या आपको बिजनेस को जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनकी आपसे मीटिंग हो। डे 9 का एक्शन प्लान सिंपल है। इसमें पहला स्टेप है आपका कि आपको आइडेंटिफाई करना है वो प्लेटफॉर्म जो आपको हेल्प करे आपके एरिया के लोगों से जुड़ने के लिए। स्टेप 2 है, वहाँ पे आपको अपने आइडियाज और व्यूज शेयर करने हैं। अब बात आती है कि हमको बोलना नहीं आता, हम कैसे अपनी बात शेयर करें, क्या शेयर करें। आप बस जो आपको उस एरिया से रिलेटेड कुछ भी आता है उसको अपनी लैंग्वेज में बिना हिंदी इंग्लिश के सोचे हुए उसको वहाँ पे शेयर करिए। फॉर एग्जांपल अभी हम सिर्फ लिंक्डइन का एग्जांपल ले लेते हैं। तो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको मल्टीपल कम्युनिटीज के ग्रुप मिल जाएंगे जो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में काम कर रहे हैं। देख सकते हो कि वो लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, उन्होंने अगर कुछ नया अचीवमेंट किया है, आपको वो अचीव करने के लिए क्या चैलेंजेस हैं या फिर आप उस चीज़ को कैसे अचीव कर सकते हो। क्योंकि बहुत बार हमको नहीं पता होता है कि हमको क्या करना है, और हम अगर गाइडेंस मिल जाए कि सामने वाला बंदा जो उस लाइन में है जिसमें हम जाना चाहते हैं और वो क्या कर रहा है, तो उसको हम फॉलो कर सकते हैं। लिंक्डइन पे आपको कोई भी प्रोफाइल ऐसी लगती है जो आपके इंटरेस्ट की है या आपके नोन में कोई कर रहा है, तो देखिए उन्होंने क्या क्या कोर्स किया हुआ है या उन्होंने एक्टिवली क्या पोस्ट कर रहे हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना चाहिए, तो थोड़ी सी रिसर्च करके देखिए कि आपकी कोई पर्टिकुलर फील्ड है, फाइनेंस की हो, टेक की हो, तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उसमें क्या चल रही है उसको थोड़ा रीड करके पोस्ट कर दीजिए उसके बारे में। अपने व्यूज शेयर करते हो लोगों के साथ, तो उनको एक कनेक्ट फील होता है और वहां से आपकी प्रेजेंस बनती है। जो हमने पहली भी वीडियो में बात करी थी प्रोफेशनल प्रेजेंस के बारे में, वो प्रेजेंस आपको एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड कराती है कि आप क्या कुछ कर सकते हो अपनी कैरियर के लिए। तो ये डे 9 में हमारा लेसन क्लियर है। जितना हमारा नेटवर्क ग्रो करेगा उतने ही हमारे ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक हमारी पुरानी कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। तो जितना हम अच्छे लोगों से, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों से या हमारे से जो बेहतर कर रहे हैं उन लोगों से जुड़ेंगे, उतना ही हमको इंस्पिरेशन मिलेगी और बेहतर करने की। आज ही आप आइडेंटिफाई करिए
ऐसे 2 लोग लिंक्डइन पे जो आपके करियर की सेम लाइन में हैं या जो करियर आप चूज़ करना चाहते हो, और ये देखिए कि वो लोगों ने क्या-क्या कोर्सेज़ करे हुए हैं, उनकी रीसेंट पोस्टिंग्स क्या हैं। उसके साथ ही उनको कनेक्ट शेयर करिए, उनको एक मैसेज शेयर करिए कि कैसे आप उनके वर्क से इन्फ्लुएंस हो रहे हो और आप उनसे कुछ सीखना चाहते हो। ओके? एंड देन अगर आपको उनका रिस्पॉन्स नहीं आता है, देन डोंट वरी, आप नेक्स्ट डे और 2 लोगों को ये मैसेज कर सकते हो। इसके साथ ही आपको महसूस होगा कि विद द टाइम आपका कितने सारे लोगों के साथ कनेक्ट बन गया है, जो जेन्युइनली आपको कहीं हेल्प कर सकते हैं आपके करियर में आगे चल। थैंक यू यार ये बताने के लिए। मुझे तो लग रहा था कि मैं सिर्फ पढ़ के ही सारी चीज़ें कर लूँगा, मेरी डिग्री मुझे काफ़ी रहेगी। लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा है पढ़ने के साथ-साथ लोगों से पहचान बनानी भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम काम को पहचान दिलवा सकें, जो हमने सीखा है। नाउ डे 10 में हम बात करेंगे आपसे दैट व्हाई इंटरव्यू ब्रेक्स कॉन्फिडेंस, व्हाट मेजर्स दैट कैन वी टेक to gain our confidence back. Like, subscribe and comment. Thank you.